नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें एक मां ने शॉपर में फूलों की पत्तियां पकड़ रखी हैं। दूसरी सम से एक एम्बुलेंस आती है, वो मां उस एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर करती है और उसके बाद उस एम्बुलेंस के साथ लिपट कर जारों की तार बहन करना शुरू कर देती है। ये दर्दनाक मंजर देखकर आसपास खड़े लोग भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और वो भी रोना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो की हकीकत जानकर आपका कलेजा आपके मुंह को आएगा। ये लड़का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम राजा गुलाम हैदर है। इसका ताल्लुक एक इंतहाई पसमानदा और गरीब घराने से है। 5 साल पहले अपने घर के हालात बदलने के लिए ये लड़का पाकिस्तान से यूनान हिजरत करता है। वहां एक जजीरे पर 5 साल खूब मेहनत करता है, घर के हालात बदलता है, पैसे भेजता है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जब हैदर पाकिस्तान से यूनान जाता है तो ये कर्ज लेकर जाता है, लेकिन 5 साल खूब मेहनत मजदूरी करके हैदर को सारा कर्ज उतार देता है, अपने घर के हालात बदल देता है। इसका ताल्लुक सरालमगीर के एक छोटे से गांव से है। हैदर ना सिर्फ खूब मेहनत मजदूरी करके अपने घर के हालात बदलता है, कर्ज उतारता है, बल्कि इस वीडियो में इसकी वालदा ने कानों में जो बुंदे पहन रखे हैं वो भी हैदर की कमाई के हैं। अब हैदर वहां पर सेट हो चुका है, घर के हालात बदल चुके हैं, तो उसकी वालदा हैदर के लिए अब रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। दिन तय हो जाते हैं और हैदर शादी के लिए पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के लिए पाकिस्तान आने से सिर्फ 2 दिन पहले हैदर का एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो जाता है। अब जब ये खबर हैदर की वालदा को मिलती है तो उसकी हालत क्या होती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्योंकि हैदर के दिन तय हो चुके हैं और हैदर शादी के लिए पाकिस्तान आ रहा है, तो उसकी वालदा हैदर के लिए शेरवानी खरीदती है, सेरा खरीदती है, हार खरीदती है, लेकिन किस्मत उन्हें मौका नहीं देती। जब हैदर का इंतकाल हो जाता है और उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान उसके इलाके में आती है, तो उसकी वालदा अपने बेटे का इस्तकबाल बिल्कुल बारात की तरह करती है। उसकी एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर करती है और उसके बाद वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और एम्बुलेंस के साथ ही लिपट कर जारों की तार रोना शुरू कर देती है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो जाती। जब हैदर की कब्र तैयार हो जाती है तो उसकी वालदा उसकी कब्र पर उसकी शेरवानी और उसकी शादी का सारा सामान लेकर पहुंच जाती है। उसकी कब्र पर शेरवानी रखती हैं, सर की जानिब सेरा रखती हैं, पाँव की जानिब वो जूते रखती हैं, उसको हार पहनाती हैं, उसकी कब्र पर नोटों की बरसात कर देती हैं और उसके बाद एक मरतबा फिर अपने जवान बेटे की मैयत देखकर, अपने जवान बेटे की कब्र देखकर वो माँ अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और कब्र के साथ लिपट कर जारों के तार बैन करना शुरू कर देती है। जब ये सारे हालात मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सिर्फ एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि उस माँ के दिल की हालत क्या होगी जिसका इकलौता बेटा घर के हालात बदलने के लिए 5 साल उससे दूर रहता है, वहां पर परदेश में खूब मेहनत करता है, घर के हालात बदल देता है, कर्ज उतार देता है। अब उसके वालिदैन उसकी शादी के लिए तमाम इंतजामात कर रहे हैं। माँ की आंखों में बेटा दूल्हा बन के खड़ा है, लेकिन उसकी मैयत आती है। कुदरत को कुछ और मंजूर होता है और वो वालदा जिसने अपने बेटे को सेरे में देखना होता है, शेरवानी पहने देखना होता है, घर में बहू का इस्तकबाल करना होता है, वो अपने बेटे की मैयत का इस्तकबाल कर रही है। नाज़रीन, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग हैदर के मोहल्लेदार थे, वो हैदर की और उसकी वालदा के दर्द को बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस कैफियत को वो परदेसी समझ सकते हैं जो कि इस वक्त भी परदेश में बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर उनका इंतकाल परदेश में हो जाए तो उनकी मैयतों के साथ क्या हाल होता है। हैदर शायद खुशकिस्मत था कि उसके रिश्तेदार यूनान में मौजूद थे और हैदर को वतन की मट्टी नसीब हुई। हैदर की वालदा को अपने बेटे का आखिरी दीदार नसीब हुआ। लेकिन कितने ही पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका खुदा न खास्ता अगर परदेश में इंतकाल हो जाए और वहां पर उनका कोई अपना ना हो तो उनकी मैयतों का हाल क्या होता है। महीनों उनकी मैयतें सर्दखानों में रुलती रहती हैं और अगर किस्मत साथ दे तो वतन की मट्टी नसीब होती है, वरना परदेश के अंदर दियारे गैर में ही लावारसों की तरह उनकी तदफीन कर दी जाती है। माशाल्लाह बैरून मुल्क में मौजूद हमारी एम्बेसियां जिस तरह काम करती हैं वो परदेसी खूब जानते हैं। फिर जिस एयरलाइन के जरिए उन परदेशियों की डेड बॉडी पाकिस्तान आनी होती है, वो एयरलाइन जिंदों का हाल क्या करती है वो आप जानते हैं। तो फिर सोचें कि कुजा इस पे कि वो डेड बॉडी को सही सलामत और फिर मुनासिब अखराजात के साथ वो पाकिस्तान लाएगी। कुछ अर्सा पहले एक अदाकारा ने कहा था कि पाकिस्तानी जो परदेश में होते हैं जब पाकिस्तान आते हैं तो कॉटन का सूट पहनते हैं, लेकिन जब वहां होते हैं तो ये वॉशरूम साफ करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की मैशत का पहिया आज थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो इन परदेशियों की वजह से चल रहा है। जो ये पैसे वहां से भेजते हैं उसकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन इन परदेशियों को मिलता क्या है? ये परदेसी वहां महीना भर कमाते हैं और फिर अपने खानदान, अपनी फैमिली और अपने वतन की खुशियां नम आंखों के साथ एक वीडियो कॉल पर देखते हैं और फिर अगर पीछे खानदान में कोई हादसा पेश आ जाए तो कई कई दिन ये वहां पर इंतजार करते हैं और फिर बहुत सारे परदेसी ऐसे हैं जिन्हें अपने वालिदैन का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होता। आज हैदर की वालदा की कैफियत वो परदेसी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, शायद हम उस दर्द को उस तरह महसूस ना कर सकें।